नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जो भी साथी रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो में जीके जीएस के और साथ में कंप्यूटर के मिक्स, जीके जीएस कंप्यूटर तीनों के मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। और ये स्पेशल रेलवे डी ग्रुप के लिए है। और ये सभी क्वेश्चन रेलवे डी ग्रुप के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी साथी रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सज़ा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 72, दूसरा हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 370, तीसरा हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 100 और चौथा हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 52। तो भारत के जो राष्ट्रपति मृत्युदंड की सज़ा दिए गए दोषी को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग है। मतलब पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग या योग क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है सूत्र द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है मोल, तीसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन है आणविक द्रव्यमान। तो पदार्थ के अणु में सभी परमाणुओं के जो परमाणु द्रव्यमान का जो योग होता है वो आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। पहला हमारा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श अवश्य करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और जिस उच्च न्यायालय में नियुक्त की जानी है उसके मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। और चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है। पहला हमारा ऑप्शन है अमाशय, दूसरा ऑप्शन है मुख, तीसरा ऑप्शन है आंत और चौथा ऑप्शन है ग्रहणी। तो शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वो अमाशय से शुरू होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द योगा सूत्र फॉर
चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है किरण देसाई, दूसरा ऑप्शन है झुंपा लाहिड़ी, तीसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड और चौथा ऑप्शन है रूपा पई। तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक है रूपा पई। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? पहला ऑप्शन है उधम सिंह और मंगल पांडे, दूसरा ऑप्शन है सूर्य सेन और राम प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और चौथा ऑप्शन है राम प्रसाद और अशफाकुल्ला। तो दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के जो मुख्य आरोपी थे वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है रासायनिक, दूसरा ऑप्शन है भौतिक, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक और भौतिक और चौथा ऑप्शन है भौतिक फिर रासायनिक। चीनी को घोलने पर भौतिक परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित हुआ था? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा मृत जीवी है? पहला ऑप्शन है अमरबेल कस्कुटा, दूसरा ऑप्शन है राइजोपस, तीसरा ऑप्शन है स्पाइरो गायरा और चौथा ऑप्शन है घास। तो मृत जीवी है राइजोपस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 88, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 123, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 301। तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है 343, आप सभी जानते हैं। जो हमारी भाषा है उसका जो अनुच्छेद है वो 343 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल महिलाएं हैं। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है। तो जहां मतलब 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 818, दूसरा ऑप्शन है 618, तीसरा ऑप्शन है 777 और चौथा ऑप्शन है 537। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो है 618। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो जो फसल उत्सव है वो पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समंगी मिश्रण है। तो एक क्या है? एक अवयव है, एक विलयन है, एक अणु है, एक कण है। तो पहला ऑप्शन है अवयव, दूसरा ऑप्शन विलयन, तीसरा ऑप्शन अणु, चौथा ऑप्शन कण। तो एक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड विलयन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गैल्वनीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे को किस धातु की एक पतली परत से हटाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो गैल्वनीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे को किस धातु की एक पतली परत से हटाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो वो कौन सी धातु है? पहला ऑप्शन है गैलियम, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है सिल्वर। तो गैल्वनीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे को जिंक धातु की एक पतली परत से हटाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो किस मुगल सम्राट ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दी? तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जो भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है? पहला हमारा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन है पंकज आडवाणी या पंकज आडवान, तीसरा ऑप्शन है सौरभ चौधरी और चौथा ऑप्शन है मनिका बत्रा। तो आप सभी जानते हैं भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत पर व्यवहारिक अनुप्रयोग है? रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है रेखीय संवेग संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण और चौथा ऑप्शन है बल संरक्षण। तो रॉकेट और जेट प्लेन की जो उड़ान है वो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्वर्णकार द्वारा जो सोनार होता है उसके द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है फॉस्फोरिक अम्ल। तो जो सोनार होता है वो चांदी और सोने की वस्तुओं को साफ करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड वाला, जिसको हम बोलते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली और चौथा ऑप्शन है सरसों। तो रबी की फसल का जो उदाहरण है वो है सरसों। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरेन काइमा क्या है। क्लोरेन काइमा क्या है। पहला ऑप्शन है ये कोलेन काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है ये पेरेन काइमा युक्त वायु है। तीसरा ऑप्शन है ये क्लोरोप्लास्ट युक्त पेरेकाइमा है। और चौथा ऑप्शन है ये स्क्लेरेना काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लेरोन काइमा एक पेरेकाइमा युक्त वायु है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बकमिंस्टर फ्लोरिन। बकमिंस्टर फ्लोरिन जो फुटबॉल की तरह दिखती है किसका अपर रूप है। बकमिंस्टर फ्लोरिन जो फुटबॉल की तरह दिखती है किसका अपर रूप है। पहला हमारा ऑप्शन है फॉस्फोरस, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और चौथा ऑप्शन है टिन। तो जो बकमिंस्टर फ्लोरिन है वो कार्बन का एक अपर रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी और चौथा ऑप्शन है डच निवासी। तो सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना ये प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना ये प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है व्यतिकरण और चौथा ऑप्शन है ध्रुवण। तो प्रकाशीय जो घटना है परिघटना है ये प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ है, तो वो ध्रुवण करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न में दिए गए विकल्पों में से सुनिए। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1984, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1981 और चौथा ऑप्शन है 1982। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है वो 1982 में की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। पहला हमारा ऑप्शन है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है घिंगा, तीसरा ऑप्शन है त्वचा रोग और चौथा ऑप्शन है दांतों में सड़न। तो कोबाल्ट के जो समस्थानिक है उसका जो उपयोग है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट्स शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की टेबल बनाने में सक्षम बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता है जो डॉक्यूमेंट्स शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की टेबल बनाने में सक्षम बनाती है। तो पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, दूसरा ऑप्शन है स्टाइल्स, तीसरा ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक और चौथा ऑप्शन है मेल मर्ज। तो आप सभी जानते हैं जो वर्ड है वर्ड के अंदर हम टेबल कंटेंट बनाते हैं तो वो हमेशा स्टाइल में बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुष्यमित्र को जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था। पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र किसका राजवंश था। पहला ऑप्शन है शुंग, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन, तीसरा ऑप्शन है सेदी और चौथा ऑप्शन है कर्ण।
तो पुष्यमित्र शुंग राजवंश का था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घेंगा रोग के उपचार में किस आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? घेंगा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, तो उसको किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है आयोडीन 131, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट 60, तीसरा ऑप्शन है सोडियम 24 और चौथा ऑप्शन है यूरेनियम 235। तो घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? पहला ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है नारायण राव, तीसरा ऑप्शन है रघुनाथ राव और चौथा ऑप्शन है माधवराव द्वितीय। तो जो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था वो बाजीराव द्वितीय था, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे? जो ट्रांजिस्टर आधारित जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पीढ़ी की कंप्यूटर में विकसित किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है पहली, दूसरा ऑप्शन है दूसरी, तीसरा ऑप्शन तीसरी और चौथा ऑप्शन चौथी। तो ट्रांजिस्टर आधारित जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे। कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं, तो ये दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर विकसित किए गए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? भारत में जो पहले सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है कुषाण, दूसरा ऑप्शन है सोल, तीसरा ऑप्शन है गुप्त और चौथा ऑप्शन है मौर्य। तो भारत में जो पहले सोने के सिक्के थे वो कुषाण राजवंश द्वारा जारी किए गए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।